हर हर महादेव। आज दिनांक 18 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, तिथि दशमी। आज भोलेनाथ का मनन करते हुए हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल रामनवमी था, सभी लोगों ने बहुत ही आनंदपूर्वक रामनवमी मनाई, इसके लिए धन्यवाद। राम जी का अद्भुत दिन कल था, राम जी के परागण दिवस की कल हमने आनंद अवस्था उठाई। आज हम लोग दशमी, विजयदशमी मानते हैं और आज भी माँ दुर्गा का भाव रहता है। आज माँ दुर्गा का विसर्जन इत्यादि का कार्यक्रम चलता है और बहुत ही आनंदमय दिन होता है। आज हम लोग कथा प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का मैं आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें और अवाई समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग दें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ इस कथा स्थल पर पधार कर सबको आशीर्वाद प्रदान करने और इस कथा का श्रवण करने के लिए पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरक आसन संभाल आसन ग्रहण करें और हमें इस कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के समस्त देवी देवताओं के अलावे मेरी कुल देवी और सभी जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं या किसी प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, उनके कुल देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे कुल देवता, कुल देवी, आप इस आसन को ग्रहण करें और इस कथा को श्रवण कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ से आज्ञा लेकर मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेते हुए और प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन के कारण मैं शिव महापुराण की यह कथा पढ़ पा रहा हूँ। उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा, जिस प्रकार आपने तम्बरुका जी से किस कथा को करवाई उस प्रकार मुझसे करवा लीजिए। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली हूँ। इस कठपुतली से आप जिस प्रकार कथा करवाना चाहें, करना चाहें, सुनना चाहें, सुनाना चाहें, आप सुना लीजिए। सबका कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष रूप से उनका कष्टों का निवारण कीजिए। यही प्रार्थना करते हुए बाबा मैं आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्चित, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसिएत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। बोल के बम, नाच के बम, गा के बम। बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। रास्ता कम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। सानवी बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम। बोल बम, बोलो बम, बोल बम, बोलो बम। हर हर महादेव। गंगा 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 शिव गंगा, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।
कल हम लोग वायवीय संहिता के 12वें अध्याय तक पूर्ण किए थे। आज हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से बताई। इस विषय में हम लोग को संशय हो रहा है। जो देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष, दीप्तिमान, शूल धारण करने वाले, हर कालात्मा, जटाधारी तथा नील लोहित हैं, जो भगवान रुद्र युगांत में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा पावक सहित इस लोक का संहार करते हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा विष्णु भय से नमस्कार करते हैं, सभी लोकों का संहार करने वाले जिन रुद्र वश में वे दोनों रहते हैं, जिन देव ने पूर्व काल में अपने शरीर से ब्रह्मा तथा विष्णु को उत्पन्न किया और जो प्रभु उन दोनों का नित्य योग क्षेम वहन करते हैं, वे आदिदेव पुरातन अव्यक्त जन्मा शंभु भगवान रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र किस प्रकार हुए। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि रुद्र के शरीर से ब्रह्मा और विष्णु एक एक करके उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, जब वे दोनों ही सृष्टि के हेतुभूत हैं, तब इनकी मुक्ता और गौणता एवं उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव किस प्रकार कहा गया। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने ब्रह्मदेव से न पूछी, और कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने उनसे न सुनी हो। आप ब्रह्मा जी के प्रधान शिष्य हैं, अतः सभी बातें आपकी स्मरण भी है। हे तात, जैसा सर्वव्यापी ब्रह्मा ने आपसे कहा है, उसे आप हम मुनियों को बताइए। हम लोग ईश्वर का उत्तम चरित्र सुनने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। वायु बोले, हे विप्रो, प्रश्न करने में प्रवीण आप लोगों ने यह उचित ही प्रश्न किया है। यही बात मैंने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। तब उन्होंने मुझे बताया था जिस प्रकार रुद्र की उत्पत्ति हुई तथा उस कल्प में पुनः ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर उत्पन्न जिस प्रकार हुई, मैं वह सब आप लोगों को कहूँगा। इस चराचर जगत के सृष्टि, पालन तथा संहार के कारणभूत तीनों ही देवता साक्षात महेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्य से युक्त, परमेश्वर से भावित तथा उनकी शक्ति से अधिष्ठित होकर उनके कार्य को करने में सर्वथा समर्थ हैं। पितृरूप परमेश्वर ने पूर्व काल में इन तीनों को 3 कार्यों में नियुक्त किया है। ब्रह्मा जी को सृजन करने के लिए, विष्णु जी को पालन करने के लिए तथा रुद्र को संहार करने के लिए नियुक्त किया है। फिर भी परस्पर मत्सरता के कारण ही वे अपने उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर की तपस्या से संतुष्ट कर एक दूसरे से अधिक सामर्थ्य की अपेक्षा रखते हैं। उन परमेष्टि की पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्राप्त कर पूर्व कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा और नारायण को उत्पन्न किया। पुनः किसी दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को उत्पन्न किया। इसी प्रकार किसी अन्य कल्प में भगवान विष्णु ने रुद्र तथा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। पुनः किसी कल्प में ब्रह्मा नारायण को और किसी कल्प में रुद्रदेव ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इस प्रकार प्रति कल्प में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर परस्पर हित करने की इच्छा से एक दूसरे के द्वारा ही उत्पन्न होते रहते हैं। महर्षिगण उन कल्पों के वृत्तांत को लेकर आपस में समृद्ध भाव की दृष्टि से उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। अब आप लोग उनकी अद्भुत पुण्यप्रद तथा पापनाशन कथा को सुनिए, जो परमेष्टमी ब्रह्मा के तत्पुरुष नामक कल्प में घटित हुई थी। पूर्व काल में मेघ वाहन नामक कल्प में भगवान नारायण ने मेघ बनकर दिव्य सहस्त्र वस्त्र प्रयत्न पृथ्वी को धारण किया। तब उन विष्णु का भाव देखकर समस्त जगत के गुरु सर्वात्मा शिव ने उन्हें सर्वात्म भाव के साथ अव्यय व शक्ति दी। इस प्रकार सर्वेश्वर विशिव से शक्ति को प्राप्त कर सर्वात्मा भगवान विष्णु ब्रह्मा को साथ लेकर जगत की रचना करने लगे। विष्णु के ऐश्वर्य को देखकर उन्हीं से उत्पन्न होने पर भी महान ईर्ष्या से ग्रस्त ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, अब चले जाओ, मैंने आपकी सृष्टि का कारण जान लिया है। वे रुद्र हम दोनों से बढ़कर हैं, इसमें संदेह नहीं है। उन्हीं देवादिदेव परमात्मा के परम अभीष्ट अनुग्रह से आप भगवान इस जगत के आदि सृष्टा और पालक हैं। तब से मैं भी देवताओं के नायक रुद्र की आराधना कर अब आपके साथ समृद्ध जगत की सृष्टि करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार विष्णु की उल्लाहना देकर
पद्म योनि भगवान ब्रह्मा जी ने तप से शिव जी का साक्षात किया और वे इस प्रकार शंकर जी से कहने लगे, हे भगवान देवादिदेव विश्वेश्वर, हे महेश्वर, बाएं अंग से विष्णु तथा दाहिने अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो भी मेरे साथ उत्पन्न होकर विष्णु ने सारा जगत उत्पन्न किया। इस समय मैंने भी आपके आश्रय के बल पर मत्सरता पूर्वक उनको तिरस्कृत किया, क्योंकि हम दोनों को समान उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप महेश्वर में उनकी भक्ति भी मेरी उपेक्षा अधिक नहीं है, इसलिए हे महेश्वर, जिस प्रकार पूर्व में आपने उनकी भक्ति से के कारण उन पर अनुग्रह किया है, उसी प्रकार मुझ पर अनुग्रह करके वह सब कुछ प्रदान कीजिए। इस प्रकार उनके द्वारा प्रार्थित दयानिधि भागनेत्र नाशक भगवान शिव ने न्यायतः उन्हें भी सारी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने क्षण मात्र में शिव द्वारा सर्वात्मा प्राप्त कर सिद्धता से जाकर विष्णु को देखा। वहाँ क्षीर सागर के मध्य में सूर्य के समान प्रकाशित सुवर्ण रत्न जड़ित और अपने मन से उत्पन्न किए गए धवल तथा दिव्य विमान में अनंत नाग की सैया पर शयन करते हुए कमल नयन, 4 भुजाओं वाले, कोमल अंगों वाले, सभी आसनों में आभूषणों में विभूषित, शंख चक्र धारण किए हुए, सौम्य चंद्रबिंब के समान मुख वाले, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, खिली हुई मधुर मुस्कान से युक्त, स्थल कमल के समान कोमल कर कमल को अपने चरण कमल पर स्थित किए हुए, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न रत्नभूत अमृत के समान योग निद्रा में शयन करते हुए, तमोगुण से कालरुद्र, रजोगुण से हिरण्यगर्भ, सत्वगुण से सर्वव्यापक विष्णु तथा निर्गुण रूप होने से साक्षात परमेश्वर रूप उस पुरुष विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने स्वाभिमान यह कहा, हे विष्णु, जिस प्रकार पूर्व समय में आपने मुझे ग्रस लिया था, उसी प्रकार मैं भी आपको ग्रसता हूँ। उनका वचन सुनकर महाभाव विष्णु ने जागकर ब्रह्मा जी की ओर देखा और थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। उसी समय उन महात्मा ब्रह्मा ने विष्णु को ग्रस लिया, किंतु वे तत्काल ही ब्रह्मा जी के भूमि मध्य से बिना यत्न के ही प्रकट हो गए। इस समय साक्षात निराकार भगवान चंद्रमौली ने उन दोनों को शक्ति देखने के लिए साकार रूप धारण कर लिया। पुरुष समय में उन्होंने दोनों को ही वर प्रदान किया था, इसलिए उन पर अतुल अनुग्रह करने के लिए वे वहां आए जहां से दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु स्थित थे। तब उनके इस कौतुक से प्रसन्न एवं भयभीत हुए दोनों दूर से ही शिव को प्रणाम कर स्तुति करने लगे और सम्मान पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। पिनाकधारी भगवान सदाशिव भी उन पर अनुग्रह करके उन दोनों को आदर पूर्वक देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वें वायव्य संहिता के पूर्व खंड में ब्रह्मा विष्णु सृष्टि कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं आप सब भक्त वत्सलों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और भावपूर्वक आपने कथा श्रवण किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आप लोगों से मनन करते हुए, नमन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर में भी बजाइए, अपने कष्टों को कम कीजिए। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि भोलेनाथ सभी के कष्ट को दूर करते हैं। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा रोज का वीडियो पुनः जल्दी से नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए और आप मेरी इस अद्भुत कथा का श्रवण, बाबा भोलेनाथ का कथा श्रवण कर सकें और आप आगे की कथाओं को जान सकें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 14वां अध्याय। वायुदेव बोले, अब मैं प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण बताऊंगा, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प में प्रजाओं की रचना कर उसका विस्तार नहीं कर पाने के कारण जब अत्यंत दुखी और कृकृत विमूढ़
हो जाते हैं, तब उनके दुख के प्रशमन हेतु तथा प्रजाओं की वृद्धि के लिए उन कल्पों में परमेश्वर से प्रेरित होकर रुद्र गणों के अधिपति कालात्मा नील लोहित महेश्वर रुद्र अजन्मा होते हुए भी बाद में ब्रह्मा के पुत्र होकर ब्रह्मदेव पर कृपा करते हैं। वे ही तेजो राशि, निरामय, आदि अंत से रहित, सबके निर्माता, प्राणियों के संहारक, सर्वव्यापक भगवान इस परम ऐश्वर्य से समन्वित परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो उन्हीं के चिन्हों का धारण करते हैं। उनके नाम के समान नाम वाले, उन्हीं का रूप धारण करने वाले, उनका कार्य करने में समर्थ, उन्हीं परमेश्वर के समान व्यवहार वाले तथा उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले वे रुद्र हजार सूर्यों के समान देदीप्यमान, चंद्रखंड का भूषण धारण करने वाले, सर्पमय हार, केयूर, कनकन धारण करने वाले तथा मुंज की मेखला धारण करने वाले हैं। वे रुद्रदेव जल को धारण करने वाले, वरुण, ब्रह्मा, इंद्र के कपाल खंडों में अज्वल गंगा की उत्तुंग तरंगों से आर्द्र तथा पिंगल मुख एवं केशों वाले, प्रलय काल में अपनी भयानक दाढ़ों के अग्रभाग से पर्वतों के प्रांत भाग को आक्रांत करने वाले, अपने दाहिने कान के पार्श्व भाग में मंडलाकार कुंडल धारण करने वाले, महावृषभ पर सवारी करने वाले, महामेघ के समान गंभीर वाणी वाले, प्रचंड अग्नि के समान कांति वाले और महान बल तथा पराक्रम वाले हैं। इस प्रकार के महाघोर रूप वाले ब्रह्मपुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उन्हें सहाय प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कल्प में रुद्र की कृपा से उन प्रजापति ब्रह्मा से नित्य प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से होती रहती है। किसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने हेतु प्रार्थना की, तब उन नीलोहित प्रभु ने वन से अपने समान ही समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। उन्होंने जटाजूटधारी, भय रहित नीलकंठ, त्रिलोचन, उन्होंने जरामन रहित तथा देदीप्यमान त्रिशूल रूप श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए समस्त रुद्रों की सृष्टि की। उन लोगों ने समस्त 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। तब उन विविध रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, हे देवेश, आपको नमस्कार है। आप इस प्रकार के प्रजाओं की रचना मत कीजिए। आप मरण धर्म युक्त उन प्रजाओं की सृष्टि कीजिए, आपका कल्याण हो। ऐसा कहे जाने पर परमेश्वर ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा, मेरी सृष्टि में ऐसा प्रजा नहीं हो सकती, अतः मैंने ऐसी अशुभ प्रजा की सृष्टि आप ही करें। मैंने मन से जिन महाबलवान एवं महान आत्मा वाले रुद्र गणों की सृष्टि की है, वे सभी याज्ञिक बनकर मेरे साथ विचरण करेंगे। विश्वकर्ता ब्रह्मदेव से ऐसा कहकर समग्र प्राणियों के ईश्वर शिव जी ने रुद्रों के साथ प्रजा सर्ग से उपरत हो स्थानु के समान अवस्थित हो गए। उसी समय से उन शिव जी ने शुभ प्रजाओं की सृष्टि नहीं की और वे ऊर्ध्व रेता बनकर प्रलय काल तक के लिए स्थानु रूप में स्थित हो गए। इति श्री शिव महापुराणे सत्यायाम वायव्य सहितायाम पूर्वखंडे रुद्र वीरभाव वर्णन नाम 14 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्वखंड में रुद्र भाव वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप सबका कल्याण कीजिए। आप जिस प्रकार लोगों का कल्याण करते हैं करिए। आप ही देवादिदेव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। मैं आपसे प्रणाम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप सभी के कष्टों का निवारण कीजिए, सभी को मनवांछित फल प्रदान कीजिए, सभी को निरोगी काया महादेव प्रदान कीजिए। निरोगी काया से बड़ा धन कुछ नहीं है। पहले निरोगी काया, उसके बाद ही अन्य मांगे पूरी कीजिए।
हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग लघु आरती करेंगे और शिव महापुराण का दर्शन का लाभ लेंगे। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्री राम। जय राम जय जय राम मेरे प्रभु के राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता को मनन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवता आप भक्त वत्सलों को नमन करते हुए शिव शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए हर हर महादेव। काल हर दुख हर दर कष्ट हर। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवता। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, लक्ष्मी जी महारानी से अनुरोध करता हूँ, रिद्धि सिद्धि जी से अनुरोध करता हूँ, शुभ लाभ से अनुरोध करता हूँ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी देवी देवता हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मुझे और इस कथा का श्रवण करने वाले लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आशीर्वाद देकर आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के भाव से इस कथा का श्रवण किया और जैसी कथा इच्छा थी वैसी करवा ली। सबका कल्याण कीजिए माँ, सबके कृपा कीजिए बाबा, यही मेरी प्रार्थना है। मैं अपने भोलेनाथ से मनन करते हुए अनुरोध करता हूँ, हे बाबा मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, मेरे व्यवसायी वर्ग के व्यापारियों को सभी को पर अपनी अखंड कृपा बनाए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन्हें विशेष रूप से सभी कष्टों का निवारण करते हुए निरोगी काया प्रदान कीजिए, ऐसी मेरी भावना है बाबा। आप ही कर लीजिए, करवा लीजिए। तम्बरुका जी की जय, मेरे महादेव की जय, कुंदकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को करने से लोगों के कष्ट कम हो रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और शिव महापुराण का यह मूल पाठ है, मूल पाठ के श्रवण करने से जल्दी ही कष्ट कम होते हैं, इसमें भी शंका नहीं है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।